सोचिए, एक शांत सा गांव और उस गांव के बीचों बीच शान से खड़ी एक 70 साल पुरानी भूतिया हवेली, राय बहादुर की हवेली। अब वहां कोई नहीं रहता, सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन उस हवेली के हर शीशे में एक रहस्य छुपा है, एक डर छुपा है। कहते हैं, जो भी उस शीशे में अपनी परछाई देखता है वो कभी भी अपनी असली पहचान लेकर वापस नहीं आता। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। और रात के अंधेरे में अगर किसी बदकिस्मत इंसान ने गलती से भी उस हवेली के अंदर झांक लिया तो उसका अंजाम या तो पागलपन होता था या फिर अगले दिन उसकी लाश मिलती थी और उसकी आंखों में गहरा भयानक डर और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। सोचकर भी कलेजा कांप उठता है। फिर उस गांव में आते हैं कुछ नादान छात्र, प्रिया, अर्जुन, दानिश और महक। नए शहर से आए, जोश से भरे डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से उन्होंने उस भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थी। और क्यों? सिर्फ मजे के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए। उनकी नासमझी देखिए, उन्होंने रात के अंधेरे में उस खतरनाक हवेली में घुसने का फैसला कर लिया। अरे नासमझ! एक समझदार अनुभवी गांव वाले ने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की थी। बेटा, उसने कहा था, अगर उस शीशे के पास भी गए ना तो अपनी पहचान खो बैठोगे। लेकिन उन युवाओं ने उसकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि वे किस खतरे को दावत दे रहे हैं। रात के ठीक 1 बजे वो डरते डरते, दबे पांव, छिपते छिपाते हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल भयानक था। हर तरफ जली हुई दियों की टिमटिमाती रोशनी थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। और बीच में एक विशाल ड्राइंग रूम, और उस ड्राइंग रूम में एक पुराना धुंधला सा शीशा जो उस अंधेरी रात में चांदनी की रोशनी में चमक रहा था। कितना भयानक मंजर होगा वो। और फिर बेचारा दानिश, उत्सुकता या नासमझी में वो सबसे पहले उस शीशे के सामने खड़ा हो गया और पल भर में वो चीख पड़ा। उसकी आवाज में दहशत थी, मेरा चेहरा, ये मेरा चेहरा नहीं है। और उसके बाद उसकी आवाज ही बदल गई, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। ये तो और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। प्रिया, जो सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, ने जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। दानिश का रिफ्लेक्शन, वो तो शीशे के अंदर था, मुस्कुराता हुआ, और उसके ठीक पीछे एक काला भयानक साया। ये तो बिल्कुल कलेजा कंपा देने वाला दृश्य था। उधर अर्जुन ने उस हवेली में पड़ी पुरानी धूल भरी किताबों को पलटा और उन पन्नों में उसे एक भयानक रहस्य मिला। वह शीशा किसी दुष्ट तांत्रिक ने बनवाया था, एक ऐसा जाल जिसमें बुरी आत्माओं को कैद किया जा सकता था। लेकिन अगर किसी जिंदा इंसान ने गलती से भी अपना रिफ्लेक्शन देख लिया तो वो चलावा उसके रूप में बाहर निकल आता और उस बेचारे की असली रूह हमेशा के लिए उस शीशे के अंदर कैद हो जाती। ये तो एक भयानक सदियों पुराना रहस्य था। और महक, बेचारी महक, डर के मारे चीख पड़ी, हमें ये शीशा तोड़ना होगा। हाँ, उन्हें उसी पल वो शीशा तोड़ देना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दानिश का रिफ्लेक्शन तो अब भी शीशे के अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर दानिश जैसा दिखने वाला एक भयानक चीज, वह अंदर के अपने ही दोस्तों को मारने पर उतारू हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, उसकी हंसी एक ठंडी भूतिया आवाज थी और उसकी चाल बिल्कुल अजीब और डरावनी। और फिर एक ऐसा भयानक वक्त आया जब महक ने अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में अपने ऊपर केरोसिन डाला और कांपती हुई आवाज में बोली, अगर मैं जिंदा रही तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। और उसने जलता हुआ दिया नीचे गिरा दिया और पल भर में पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। उसने ये क्या कर दिया? ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक अंत था। और अगले दिन जब कुछ लोग उस जली हुई हवेली के अवशेषों को देखने गए तो उन्हें राख के ढेर में एक शीशा मिला और उस शीशे में एक लड़की का रिफ्लेक्शन था, महक। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। ये तो सोच भी नहीं सकती। और लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई गलती से भी उस जगह पर रुक जाए और किसी शीशे में अपनी परछाई देख ले तो वह चलावा उसके रूप में बाहर निकल आता है और उस बेचारे की असली रूह उस शीशे के अंदर हमेशा के लिए फंस जाती है। ये कहानी तो सच में मेरी रातों की नींद उड़ा देगी। उस शीशे में जरूर कोई बहुत ही भयानक और दुष्ट शक्ति कैद है। भगवान ही जाने उस गांव के लोगों का क्या हाल होता होगा जो आज भी उस डर के साए में जी रहे हैं। ये तो सच में एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी कहानी है।